हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। जीवाश्मों की आयु निर्धारण के विभिन्न विधियों को समझाइए। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है जीवाश्म। यहाँ पर हम देखेंगे जीवाश्मों के बारे में। तो जो जब जीव की मृत्यु हो जाती है तब उसका अधिकतर कोमल भाग नष्ट हो जाता है तथा कुछ अवशेष चिन्हित रह जाते हैं। जीव की मृत्यु के बाद कुछ अवशेष शेष रह जाते हैं। कुछ अवशेष जो शेष रह जाते हैं उन्हें जीवाश्म कहा जाता है। यदि जीवाश्मों की आयु निर्धारण की बात करें तो जीवाश्मों के आयु निर्धारण की कई विधियां हैं, जिनमें से जो सबसे प्रमुख विधि है जीवाश्मों की आयु निर्धारण की वह है रेडियो सक्रिय कार्बन विधि। यह विधि है रेडियो सक्रिय कार्बन विधि। रेडियो सक्रिय कार्बन विधि जो है, इसके अंतर्गत वातावरण में जो कार्बन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, C12, C13 तथा C14, ये कार्बन के आणविक भार को यहाँ पर संख्याएं इंगित करती है। इनमें से जो C14 है यह कार्बन का एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। यह कार्बन का एक रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। यहाँ पर यह रेडियो सक्रिय समस्थानिक होने के कारण रेडियो सक्रिय विकिरणों का उत्सर्जन करता है। इसकी जो अर्ध आयु होती है वह लगभग 5730 वर्ष होती है। हमारे शरीर में कार्बन के तीनों रूप C12, 13 व 14 ये समस्थानिक उपापचय की क्रियाओं के फलस्वरूप वातावरण से तथा शरीर से वातावरण में संचारित होते रहते हैं। जब किसी जीव की मृत्यु होती है तो यह संचरण रुक जाता है और ये जो समस्थानिक हैं ये शरीर में एकत्र रह जाते हैं। कार्बन के समस्थानिक हैं ये शरीर में एकत्रित रह जाते हैं क्योंकि इनका वातावरण के साथ आदान प्रदान रुक जाता है। और C14 रेडियो एक्टिव, इन सभी समस्थानिकों में से C14 रेडियो एक्टिव होता है, इसीलिए इसका क्षरण होता रहता है। जो C14 समस्थानिक इसके रेडियो सक्रिय होने की वजह से इसका लगातार क्षरण होता रहता है। अतः C14 की जीवाश्म में शेष मात्रा के आधार पर इसकी जीवाश्म में शेष मात्रा व अर्ध आयु के आधार पर जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जा सकता है। यह जीवाश्मों की आयु निर्धारण की सबसे सामान्यतः प्रयुक्त की जाने वाली विधि है। इसके अलावा जो विधि जीवाश्मों के आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त की जाती है उसे रेडियोमेट्रिक डेटिंग भी कहा जाता है। यह जीवाश्मों के आयु निर्धारण की एक और विधि है जिसमें विभिन्न प्रकार की चट्टानों का आयु निर्धारण किया जाता है और इसकी सहायता से इसमें मिलने वाले जीवाश्मों की आयु भी निर्धारित की जा सकती है। इस प्रकार हमने जीवाश्मों के आयु निर्धारण की विधियों को देखा। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।